नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज साधारण ब्याज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएँगे। एग्ज़ाम में देखिए अब इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और रेलवे की ये फ़ेवरेट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, निश्चित राशि पर 4 वर्षों में लिया गया साधारण ब्याज ₹150 अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 5 गुना कर दिया जाए, तो 8 वर्षों की समाप्ति पर ये कितना हो जाएगा? तो देखिए, आपको किस तरह से सॉल्व करना है, इसका आंसर आप कैसे लगा सकते हो? कुछ नहीं करना था, 150 की मल्टीप्लाई कितने से 6 से कर देनी है, तो 15 छक्का 90 यानी कि ₹900 आंसर आपका बन जाएगा, यानी कि सी आंसर बनेगा। क्लियर? तो देखिए साथियों, इससे फास्ट आप नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, इस चीज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक। क्वेश्चन को हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, निश्चित राशि पर 4 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज ₹150 है। अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो 8 वर्ष की समाप्ति पर कुल ब्याज कितना होगा? देखिए कोई राशि लगाई हमें नहीं पता, बस हमें पता है तो क्या कि 4 साल जब हमने इन्वेस्ट किया कोई धन, तो हमें जो ब्याज मिला वो ₹150 मिले। कितने ब्याज के मिले? 150। अब अगले साल यदि मैं इसी धनराशि को लगाता तो मुझे ₹150 मिलते। लेकिन कंडीशन क्या हुई है? देखिए साथियों, 2 कंडीशन बनती हैं, या तो वो दर करेगा, दर में कहेगा कि दर दुगनी हो गई, 3 गुनी हो गई, 4 गुनी। तो जिस रेशियो में दर बढ़ेगी, उसी रेशियो में ब्याज बढ़ जाएगा। या मूलधन को बढ़ाएगा, तो जिस रेशियो में मूलधन बढ़ेगा, उसी रेशियो में क्या होगा? ब्याज बढ़ेगा। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है? मूलधन पहले मान लीजिए अगर हम ₹2000 लगा रहे या ₹1000 लगा रहे, तो उस पे कितना ब्याज मिल रहा? 150। लेकिन जब आपने धन 5 गुना कर दिया, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही ब्याज 5 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75, यानी कि 750 ब्याज मिलेगा अगले 4 सालों में। पिछले 4 सालों में 150, अगले 4 सालों में कितना? ब्याज 5 गुना, मूलधन 5 गुना, तो ब्याज भी 5 गुना। तो दोनों कंडीशनों को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो हमारा कितना ब्याज आने वाला है? 8 वर्ष में। देखिए कितने साल हो गए? 8। 8 साल में 150 प्लस 750, टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया? ये ₹900। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? अब मैंने देखिए क्या करा था, वो आप देखिए। पहले 4 वर्ष में मुझे मान लीजिए ₹1 ब्याज का मिला। अगले 4 साल में मूलधन 5 गुना, तो ब्याज भी 5 गुना। तो अगले 4 साल में ब्याज 5 गुना हो गया। तो टोटल मेरा 1 गुना और 5 गुना, टोटल कितना हो गया? 6 गुना ब्याज हो गया। जो भी ब्याज मिला उसका 6 गुना। तो कितना ब्याज मिला मुझे? 150। तो मुझे 150 का 6 गुना करना था। 15 छक्का 90, यानी कि 900 मेरा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिक्स, जो आपको आना चाहिए। क्लियर? हमेशा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में लिखा है, निश्चित राशि पर 3 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज ₹225 अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों की समाप्ति पर कुल ब्याज कितना हो जाएगा? अब आप देखिए, यहाँ पर पहले 3 साल थे, अब यहाँ पर देखिए ईयर में भी चेंजिंग कर दी उसने। पहले 3 साल थे, अब कितने कर दिए उसने? 5 साल। यदि पिछले सवाल की तरह सेम अगर ईयर होता, तब आप सीधा-सीधा आप क्या कर देते? 225 का 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 गुना ब्याज पहले और 3 गुना बाद में। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा-सा चेंज हुआ है। अब आपको देखना है, पकड़ना है सवाल में क्या चीज़ चेंज हुई है। यहाँ पर आपको पहले 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। अगर मैं 1 वर्ष के ब्याज की बात करूँ, तो मेरा 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा, वो मेरा 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? भई यहाँ पर 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है ₹225 है, अगले 5 साल में मूलधन 3 गुना हुआ है, तो ब्याज भी 3 गुना हुआ होगा। ठीक? तो पहले आप क्या करोगे? जो हमारे पास ₹225 हैं, इसको आप 1 साल का ब्याज निकालिए, 3 से भाग करोगे, तो कितना? 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आएगा? ₹75। अब 3 वर्ष तक तो हमें मिला है, 3 वर्ष में तो हमें नॉर्मल ब्याज मिल गया। 3 वर्ष में जो ब्याज मिला था, वो कितना मिला था? ₹225 मिला था। अब देखिए 5 वर्ष में क्या हुआ है? 5 वर्ष में, आराम से समझना, 5 वर्ष में मुझे ₹75 अगर 1 साल में मिल रहा है, तो मैं 5 साल में निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देता, 5 साल का ब्याज हो जाता। लेकिन अब ये 5 साल का एक नॉर्मल ब्याज हो गया जो हमें मिलता आ रहा। यहाँ पर मूलधन 3 गुना हुआ है, तो ब्याज भी मेरा क्या होने वाला है? 3 गुना होने वाला है। ठीक है? ब्याज भी मेरा क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। जब ब्याज 3 गुना होगा, अब आप इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15,
15 की मल्टीप्लाई करनी है, 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगे कितने 7, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 और 7 कितना होगा साथियों 112 हो जाएगा। जब 112 हो गया, अब ये पिछले 3 साल का और अगले 5 साल का दोनों ब्याज को हम टोटल ब्याज को अगर हम बात करें तो टोटल जो हमारा ब्याज होगा वो 225 प्लस 1125 दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे कितना आएगा 5 और 5 10 का 0, 2 और 2 4 और 1 5 और ये कितना 2 और 1 3, यानी कि 1350 आपका क्या होगा आंसर। राइट, तो आपका आंसर क्या होने वाला है साथियों, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन को इसको लगा सकते हो। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको थोड़ा और भी शॉर्ट कर सकते थे। देखिए कैसे शॉर्ट कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना था भाई, 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर 1 साल में ही चेंज कर लूँ सबको, तो अगर मैं 5 गुना ब्याज नहीं करूँ तो 5 साल में देखिए जो भी मुझे 1 साल में ब्याज मिलने वाला है, 1 साल में जो भी मुझे पता है कि 75 रुपये मिल रहा है, तो अब पहले 3 साल उसी राशि पर पहले 3 साल हो जाते, उसी राशि पर अगले 5 साल हो जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। 8 साल हो जाते नॉर्मल अगर ब्याज होता। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मूलधन क्या हुआ 3 गुना। 3 गुने का मतलब है अगर हम उसी रेशियो में ब्याज को उसी रेशियो में धन को लगाएं तो वो धन 3 बार लगाना पड़ेगा, 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए। टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। तो 18 साल हो जाते हैं, अगर एक एक साल के लिए ब्याज लें तो हम 18 हो जाएगा, तो सीधी सीधी हम यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे ही आप इसकी 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 पंजे 90 का 0, 18 सत्ते 126, 126 और 9 कितना होगा 135। तो आंसर आपका 1350 हो जाता। इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए अगला एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिखा है 1 रुपए पर 3 पैसे मासिक ब्याज की दर से 1000 रुपए पर 4 महीने में लिए जाने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 रुपए पर कितना मिल रहा है 3 पैसे मासिक है। तो जब 1 रुपए पर 3 पैसे है तो 1 रुपए पर 1 साल में 3 पैसे है, तो पूरे 1 साल में, सॉरी 1 महीने में अगर 3 पैसे है तो 12 महीने में 1 साल में, यानी कि 12 महीने में कितना हो जाएगा 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 36 पैसे। 36 पैसे ब्याज होगा 1 रुपए पर। तो अगर हम 100 रुपए की बात करें तो 36% हो जाएगा। जब 36% हो जाएगा और 4 महीने का ब्याज चाहिए, अब नहीं तो 4 का तो आप 3 से भाग भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली देख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 36 का 1/3 करोगे तो 12% होगा, और 1000 का कुछ नहीं करना है आपको। 1000 का जैसे ही आपको 12% निकालना, 2 जीरो हट जाएंगे, यानी कि 120 आपका आंसर हो जाता। आंसर आपका डी लगने वाला है साथियों। समझिए कैसे। देखिए 1 माह में 1 रुपए पर 1 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है 3 पैसे। जब आपको 3 पैसे मिल रहा है तो 12 भाई 1 माह था, कितना 1 रुपए पर 1 माह में, कितना 1 माह में, तो आपको 1 रुपए पर ही 12 महीने में कितना ब्याज मिलेगा 12 तिया 36 पैसे। कितना मिलने वाला है भाई, हमें कितना मिलेगा ये 36 पैसे ब्याज मिलेंगे। अब 1 रुपए पर 36 है तो 100 रुपए पर कितना हो जाएगा 3600 पैसे। अब 3600 पैसे को जैसे ही आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो ये भाई 100 से भाग कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 रुपए। तो 100 रुपए पर जो राशि आपको मिलती है वही हमारी क्या कहलाती है दर। तो 36% वार्षिक हो गई दर। कितनी हो गई है 36% वार्षिक दर हो गई साथियों। 36% वार्षिक हो गई। अब उसने कहा है 4 महीने में, तो 4 महीने का वर्ष का ये 4 महीने कितना होगा 1/3 होगा। 12 महीने में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई 3 टर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर भी 3 से भाग कर दो, यानी कि 4 महीने में जो ब्याज मिलने वाला है वो 12% मिलने वाला है। तो अब 4 महीने में ब्याज कितना मिलेगा 12%। तो आपको कुछ नहीं करना था, 1000 रुपये का 12% निकालना था। कितना निकालना, 0 से 0 हटाओगे कितना आएगा आपका 120 रुपये ब्याज मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 1 रुपये पर 1 माह में कितना ब्याज मिला मुझे 3 पैसे। तो 12 महीने में कितना मिलने वाला है, और नहीं तो 12 महीने में, ठीक है 12 महीने में आप निकालिए, 12 से गुणा 36,
कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। 36। तो ये वार्षिक दर हो गई। कैसी दर हो गई? वार्षिक दर हो गई। और नहीं तो चलो आप इसको पूरे 4 महीने में ही निकाल लीजिए। कितना निकालोगे आप? 4 महीने में निकालिए। देखिए 1 माह में कितना ब्याज मिलने वाला है मुझे? 3 पैसे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 महीने में मुझे ब्याज कितना मिलने वाला है? 12। 1 रुपए पर, कितने पर? 1 रुपए पर। तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा? ये 12, 100 पैसे। जब 1200 पैसे 100 से भाग करोगे तो ये कितना हो गया मेरा? 12% हो गया। कितना हो गया? 12% हो गया। जब ये 12% हो गया तो कुछ नहीं करना है, मुझे 1000 रुपये का 12% निकाल देना था। 1000 का क्या? 12%। तो ये मेरा कितना आएगा? 120 आंसर हो जाता। क्लियर? इस तरह से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला देखिए, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। अगले सवाल में क्या लिखा है? अगले सवाल में लिखा है, यदि 2 वर्ष में 1350 रुपए पर लिया गया साधारण ब्याज 1250 रुपए पर लिए गए साधारण ब्याज से 20 रुपए ज़्यादा है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन हम आपको दे देते हैं यहाँ पर। देखिए ऑप्शन किस तरह से हो जाएंगे? ऑप्शन जो हो जाएंगे, मान लीजिए 8% और 12% और 10%, इस तरह से ऑप्शन है। कोई मिसिंग रह गई है जो ऑप्शन नहीं हो पाए हैं। और कितना हो जाएगा? 5%। इस तरह से ऑप्शन है। ठीक। अब आप देखिए, आप समझना। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है, बहुत आराम से बिना सोचे समझे आप इसको लगा सकते थे, 10%। ठीक है। कैसे है 10%? सुनिए। देखिए हमने कितना पैसा लगाया? 1350। 1350 और दूसरा कितना है? 1250। डिफरेंस कितना है? 100 रुपए का। कितना डिफरेंस है? 100। तो 100 रुपए पर ही तो ब्याज मिलता है। 100 रुपए पर कितने रुपए मिलना है हमें? 20 रुपए। भाई 100 रुपए, देखो यहाँ पर 1350, 1250 की बजाय हमने 1350 लगाए, 100 रुपए ज़्यादा लगाए, तो अधिक ब्याज कितना मिला मुझे? अधिक जो ब्याज मिला, वो अधिक ब्याज मुझे कितना मिला? 20 रुपए। लेकिन भाई ये 2 साल में है। कितने में? 2। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 2 से भाग कर दीजिए, 10 रुपए अधिक मिलेगा। तो 100 रुपए पर 10 रुपए मतलब 10% हो गया, सीधा सीधा। 100 रुपए पर 10 ऐसे निकालते हैं ना, कि 10 रुपए मिले हैं कितने पर? 100 पर इंटू 100, यही तो करते हैं। तो इससे ही कट जाएगा। तो हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं। 100 रुपए पर जो मिलता है वही क्या कहलाता है? परसेंटेज में होता है। तो ध्यान से समझने वाली बात थी, बहुत आसान सवाल था भाई। 1350, 1250 की बजाय 1350, 100 रुपए बढ़े, 100 रुपए पर मिला वही दर कहलाता है। तो 100 रुपए पर 20 रुपए मिले हैं तो 20% हो गया। लेकिन 20 रुपए कितने पर मिले हैं? 2 साल में। तो 1 साल में 10 रुपए, तो यही क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके ये सवाल पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करो, थोड़े से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए मैं अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आऊँगा। कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि पूरी तरह से जो सवाल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं उन्हें बेहतर तरीके से आपको करा दिया जाए ताकि आपका टाइम बचे। धन्यवाद।